नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की 50 प्रमुख खबरें पे हमारी एक्सक्लूसिव बुलेटिन फटाफट 50 में। लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार के लिए मुंबई पुलिस ने शिवाजी पार्क में सुरक्षा बढ़ाई। नकवी ने अजमेर शरीफ दरगाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश की। गोवा के मुख्यमंत्री एवं अन्य नेताओं ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक प्रकट किया। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में चाक चौबंद होगी स्टार प्रचारकों की सुरक्षा, चुनाव आयोग ने राज्यों को दिए ये निर्देश। लता मंगेशकर के निधन पर नम हुई पाकिस्तान की भी आंखें, स्वर कोकिला को किया याद। अफगानिस्तान में खुलेआम घूम रहे आतंकी तालिबान संग ओसामा बिन लादेन के बेटे ने की मीटिंग। यूएस से लेकर नेपाल और श्रीलंका तक भारत के साथ गमगीन हुई पूरी दुनिया, लता मंगेशकर के निधन पर जताया शोक। विदेशी निवेशकों का घट रहा भरोसा, केवल 4 कारोबारी सत्रों में एफपीआई ने निकाले 6,834 करोड़। जयपुर में आज से शुरू हो रहा कांग्रेस का 2 दिन का चिंतन शिविर, विधायकों के साथ खास मुद्दों पर होगी चर्चा। एडीपी ने 2021 में भारत को दिया 4.6 अरब डॉलर का रिकॉर्ड कर्ज। भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग की संभावनाएं तलाश रहा ऑडी, जर्मन कंपनी ने साल 2033 तक इलेक्ट्रिक कार कंपनी बनने का किया फैसला। सिद्धू खुद ही सीएम रेस से बाहर हुए, कहा मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं राहुल के फैसले को पहले ही मान चुका हूं। दिल्ली में आज भी घना कोहरा, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के आसार। लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। शाम 6:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ हुआ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार। पीएम मोदी ने मुंबई पहुंचकर लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। मुंबई के शिवाजी पार्क में हुआ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार। गोवा में पीएम मोदी की शाम 5:30 बजे होने वाली वर्चुअल रैली रद्द। बिहार में कोरोना के केस हुए कम, सरकार ने 9वीं से ऊपर सभी स्कूल और कॉलेज खोलने का किया ऐलान। हुंडई पाकिस्तान के पोस्ट को देखकर भड़के इंडियन, सोशल मीडिया पर उठी बायकॉट हुंडई की मांग। नागा चैतन्य ने अपने बॉलीवुड डेब्यू पर कही यह बात, बोले आमिर खान के साथ करना चाहता था काम। मध्य प्रदेश में कोरोना फेज घटे लेकिन मौतें बढ़ी। तीसरी लहर में अब तक 131 ने दम तोड़ा। इंदौर में सबसे ज्यादा 48 मौत, पिछले 24 घंटा में 5 मौत। जशपुर में घर में घुसकर 26 वर्षीय शादीशुदा महिला से किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने इस तिमाही में रिकॉर्ड बिक्री बुकिंग होने की जताई उम्मीद। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब में कांग्रेस का सीएम फेस। जियो नेटवर्क डाउन होने की वजह से मुंबई सर्कल से परेशान हुए ग्राहकों को रिलायंस ने दिया अनलिमिटेड गिफ्ट, 2 दिनों के लिए डेटा मिलेगा मुफ्त। रेलवे के सीनियर अधिकारियों ने की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कार्य प्रगति की समीक्षा, निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में दी गई भारत रत्न दिव्यंगत लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि, डी लिट की मानद उपाधि से किया गया था विभूषित। कांग्रेस विधायक कनिज फातिमा की चुनौती, मैं विधानसभा में हिजाब पहनती हूं, सरकार रोक कर दिखाए। लता मंगेशकर के निधन पर मिश्र, गहलोत, राजे ने शोक व्यक्त किया। चुनावी राज्यों में फिजिकल रैली से बैन हटा, कोरोना की संख्या में गिरावट के बाद आयोग का फैसला। उत्तर प्रदेश में आज जारी नहीं होगा बीजेपी का घोषणा पत्र, स्वर कोकिला के निधन पर जताया दुख। छत्तीसगढ़ में ट्रक व ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत, दोनों में लगी भीषण आग। उत्तर प्रदेश में 2 दिन का राजकीय शोक, कोई शासकीय समारोह नहीं होगा। रायपुर में बीजेपी का बवाल जारी, कार्रवाई की मांग पर थाने में डटे हैं बीजेपी कार्यकर्ता, रमन सिंह भी पहुंचे। कोरबा में यात्री बस ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, मौके पर मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। ईडी के खौफ से मायावती ठंडी पड़ गई, पर अखिलेश जीत के रथ पर हैं सवार, संजय राउत ने किया फिर बीजेपी परवार। कांग्रेस ने चौथे चरण के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी करेंगे चुनाव प्रचार। सदियों की सबसे बेहतरीन आवाज खामोश हो गई, लता मंगेशकर के निधन पर बोले अमिताभ बच्चन। अशोक विहार में मां ने लावारिस छोड़ी, 12 साल की बच्ची कराई जा रही थी बाल मजदूरी, दिल्ली पुलिस और डीसीडब्ल्यू ने किया रेस्क्यू। कांग्रेस नेता शिवराज जीवन ने अलीगढ़ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर किया भद्र टिप्पणी, प्रियंका गांधी का दौरा रद्द। चिप सप्लाई में सुधार होने के बीच मारुति सुजुकी को चौथी तिमाही में प्रोडक्शन में तेजी आने की उम्मीद। पीएम मोदी बोले डिजिटल कृषि हमारा भविष्य, देश के युवा इसमें बेहतरीन काम कर सकते हैं। नए वित्त वर्ष से इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम गति शक्ति एनपीजी के जरिए बढ़ेंगी आगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने में मिलेगी मदद। गलवान में शहीद हुए नायक दीपक सिंह की पत्नी भी सेना में बनेंगी अफसर, 5 दिन चले इंटरव्यू के बाद पास की परीक्षा। रिकवरी रेट में आया उछाल, कोरोना की कम हुई रफ्तार, पॉजिटिविटी रेट 7.42%। कोरोना के केस हुए कम, कल से फुल कैपेसिटी के साथ खुलेगा जेएनयू। कल लखनऊ पहुंचेंगी ममता बनर्जी, 8 फरवरी को अखिलेश के साथ वर्चुअल मीटिंग में लेंगे हिस्सा। उत्तर प्रदेश में
क्रिकेटर सुरेश रैना के पिता का निधन, कैंसर से पीड़ित थे त्रिलोक चंद रैना। लता मंगेशकर की आवाज हमेशा जिंदा रहेगी, बोले गडकरी। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आप देख रहे थे न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।